टीवी न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। पाकिस्तान का अमन को एक और मौका देने का फैसला। पाकिस्तान मेज़बान मुल्क तुर्की की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गया। मुज़ाकरात पाकिस्तान के अफगानिस्तान से दहशतगर्दियों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई के मरकजी मुतालबे पर होंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए पाकिस्तानी वफ़द का इस्तांबुल में क़याम बढ़ गया है। पाकिस्तान पर हमले रोकना, दहशतगर्दों की पुष्पनाही ना करना ही मुज़ाकरात में अहम नुक्ता है। अगर अमन नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, अमन और एतमाद की बहाली तक अफगानिस्तान के साथ तिजारत की बहाली को भी मुस्तरद कर दिया। कतर तुर्की मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए कोशिश है। दोनों सासों की कोशिश है कि मुज़ाकरात में किसी किस्म का तातुल न हो, मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो। दोस्त ममालिक के कहने पर अगर काबुल दहशतगर्दों की पुष्पनाही नहीं करेगा तो बेहतरी का इम्कान है। दोहा कतर में अफगान तालिबान हुकूमत के नुमाइंदे सुहेल शाहीन का कहना है, पाकिस्तान और अफगान वफूद इस्तांबुल में मौजूद हैं। मुज़ाकराती अमल एक बैठक में मुकम्मल नहीं हो सकता। दोनों वफूद को मुज़ाकरात के अगले राउंड की तैयारी के लिए अपनी क़यादत के साथ गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा अमल है जो एक बैठक में मुकम्मल हल नहीं हो सकता। दोनों को एक दूसरे से अलग मुख्तलिफ होटल्स में रुके हुए हैं। बाजोड़ सरहद पर ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ख्वारिज में 29-30 अक्टूबर के दरमियानी शब दरअंदाजी की कोशिश की गई थी। हलाक खारज में हाई वैल्यू टारगेट खारजी रहनमा अमजद और मज़ाहिम भी शामिल हैं। हलाक खारजी सरगना भारतीय अलाकार तंजीम फितरतुल ख्वारिज की शोरा का हिस्सा था। कानून नाफिज करने वाले इदारे को तवील अरसे से मतलूब था। हुकूमत ने इसके सर की कीमत 50 लाख रुपये मुकर्रर की थी। खारजी अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस था। फितरतुल ख्वारिज की अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश बाजोड़ और मोमिन के ख्वारिज का कमज़ोर हौसला बढ़ाना चाहते हैं। सदर और वज़ीर आज़म का पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी और खारजी सरगना समेत 4 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कोयटा के इलाके चिल्तन में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हिमायत याफ्ता 14 दहशतगर्द हलाक हुए। केस के इलाके बलेदा में एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद किया गया। दोनों ऑपरेशन 28 और 29 अक्टूबर को किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ का सील सेलेक्ट फ्लोर में मुलविस अदारों, कंपनियों और अफराद की शनाख्त के लिए शफाफ तहकीकात करने, मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FBI इस्लाहात जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म को 2018-19 के टैक्स
डॉट पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड का बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से फ़ौरन रिकॉर्ड करवाने का हुक्म दे दिया। कानून साज असम्बली के लिए नए कायद ऐवान से मुतल्लिक मुशावरत के लिए सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात आज ऐवान सदर में होगी। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद पेश करने के वक्त का तयन किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफूद भी मुलाकात में शरीक होंगे। केपी सेनेट की एक सीट पर ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई की हमायत याफ्ता उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक खुर्रम ज़ीशान 91 वोट लेकर कामयाब करार। आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी 45 वोट ले सके। पीटीआई की शिबली फराज की नाअहली के बाद सीट खाली हुई थी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैट न्यूज़।